नमस्कार साथियों, मैं आपका मित्र आशीष तायल WCL संवाद की इस कड़ी में आपको मिलवाने जा रहा हूं वेस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड के पाथाखेड़ा क्षेत्र के क्षेत्रीय महाप्रबंधक श्री सोमेंदु कुंडू साहब से। सर, आपका इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। नमस्कार। वेलकम टू पाथरखेड़ा। टीम पाथरखेड़ा की ओर से आप लोग सबको को नमन, अभिनंदन और ढेर सारी शुभकामनाएं। थैंक यू सर। सर, हमारे WCL परिवार के सदस्यों को पाथाखेड़ा क्षेत्र के बारे में बताएं। क्षेत्र में कितनी खदानें हैं तथा वर्ष 2022-23 में कोयला उत्पादन तथा प्रेषण की क्या स्थिति है? इस क्षेत्र के भविष्य को आप किस तरह से देखते हैं? ये पाथरखेड़ा क्षेत्र 1960s का एक माइनिंग एरिया है, जहाँ पे पहले लॉन्ग वॉल टेक्नोलॉजी था पाथरखेड़ा 1 PK1 PK2 में, और साथ ही साथ यहाँ पे एक्सपेंशन होते होते 10 माइन यहाँ पहले हुआ करता था, और 10 माइन से एक ज़माना था जहाँ पे यहाँ पे 33 लाख टन उत्पादन भी हुआ था। धीरे धीरे ये 10 माइन में एक एक करके 6 माइन्स बंद हो चुका है, और फिलहाल अभी यहाँ 4 माइन्स चालू है, जिसमें एक माइन छतरपुर 2 जिसका प्रॉपर्टी एग्जॉस्ट होने जा रहा है, और आने वाला नेक्स्ट ईयर में ये भी एग्जॉस्ट हो जाएगा और बंद हो जाएगा। और रहेगा 3 माइन्स, तावा 1, तावा 2 एंड छतरपुर 1। साथ ही साथ एक्सप्लोरेशन का काम चालू है। नया 2 माइन्स, तावा 3 माइन गांधीग्राम यहाँ खुलने वाला है, और एक प्रोजेक्ट यहाँ शुरू होने का रादर फाइनल स्टेज में है, वो है शक्तिगढ़। इस फाइनेंशियल ईयर 2022-23 में हम लोग का उत्पादन अभी तक हुआ है 6.5 लाख, और हम लोग आशा करते हैं कि इस साल ख़त्म होते होते हम लोग को 13 लाख तक उत्पादन हो जाएगा। इस साल जो हम लोग जो 11 लाख प्रोडक्शन से हम लोग बढ़ के 13 लाख में हम लोग जो पहुंचने वाला है, इससे हमारा लॉसेस रिड्यूस हो जाएगा। और हमारा यहाँ जो प्रोजेक्शन है, जैसे 3 कंटीन्यूअस माइनर तावा 2, छतरपुर 1 और तावा 1 में लगने वाला है, साथ ही साथ जब तावा 3 माइन प्रोडक्शन में आ जाएगा, वहाँ 2 कंटीन्यूअस माइनर का प्रोजेक्शन है, और गांधीग्राम में भी 3 कंटीन्यूअस माइनर का प्रोजेक्शन है। और ये सारे माइंस जैसे हम लोग उम्मीद कर रहे हैं कि फाइनेंशियल ईयर 25, 26, 27, 28 में प्रोडक्शन में आ जाएगा। तो एक टाइम आएगा ड्यूरिंग से 29-30 व्हेन अगेन दिस एरिया विल बी प्रोड्यूसिंग लगभग 2.8 to 3 मिलियन। Then again पाथरखेड़ा will be achieving profit for the first time। सर, क्षेत्र में विभागीय मशीनों की कैपेसिटी यूटिलाइजेशन अभी कितना प्रतिशत है और इसे बढ़ाने के लिए क्या कार्य किए जा रहे हैं? जहाँ तक कैपेसिटी यूटिलाइजेशन का बात है, अभी तक जो LSD प्रोडक्शन हो रहा, वो हमारा कैपेसिटी यूटिलाइजेशन अबाउट 93% है। हम लोग इसको शिफ्ट कर रहा कंटिन्यूअस माइनर टेक्नोलॉजी पे, जिसमें हम लोग का उत्पादन और प्रोडक्टिविटी दोनों बढ़ जाएगा। सर, हमारे WCL परिवार के सदस्यों को बताएं कि क्षेत्र की खदानों का उत्पादन और उत्पादकता बढ़ाने में तकनीकी विकास का क्या योगदान रहा? हम लोग नया मास प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी को इंट्रोड्यूस किया है। लास्ट ईयर 7 अक्टूबर तावा 2 में अपना एक कंटिन्यूअस माइनर वहाँ शुरू हुआ है, जिसका प्रोडक्शन अभी चालू है। साथ ही साथ अभी छतरपुर 1 में हम लोग कंटिन्यूअस माइनर ऑलरेडी इनॉग्रेशन हो चुका है। इसका साथ साथ इन फ्यूचर तावा 1 में वहाँ पे भी एक कंटिन्यूअस माइनर पैकेज आ जाएगा। हम लोग का उस टाइम 16 लाख तक उत्पादन हो जाएगा। आज का दिन में हमारा जो LSD का साथ प्रोडक्शन कर रहे हैं, इससे हमारा एरिया का प्रोडक्टिविटी वन ऑफ द बेस्ट इन द कंट्री हम कह सकते हैं। हमारा प्रोडक्टिविटी लगभग 1.86 है। और ये जो कंटिन्यूअस माइनर टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस हो रहा, तो उस माइंस में जहाँ पे कंटिन्यूअस माइनर का साथ साथ LSD भी चलेगा, वहाँ का प्रोडक्टिविटी जैसे तावा 2 में प्रेजेंटली हम लोग 2.6 ओवरऑल प्रोडक्टिविटी हम लोग अचीव कर रहा OMS पर मैन शिफ्ट। और साथ ही साथ हमारा छतरपुर में जब कंटिन्यूअस माइनर फुल फ्लो में आ जाएगा, तो वहाँ पे भी मेरा प्रोडक्टिविटी 2.5 to 3 हम लोग OMS पहुँच जाएंगे। सर, क्षेत्र में किस स्तर की चिकित्सा सेवाएं उपलब्ध हैं? कर्मियों के कल्याण के लिए
कौन कौन से कार्य किए जा रहे हैं? हॉस्पिटल को बहुत अच्छा ढंग से हम लोग रेनोवेट किया है। ऑलरेडी दिस हॉस्पिटल इज़ ISO सर्टिफाइड, और जो नर्सिंग टीम है वो बहुत ही काबिल टीम है, क्योंकि हम लोग काफ़ी रिमोट एरिया में है, तो इसीलिए हमारा यहाँ फैसिलिटीज़ और डॉक्टर्स काफ़ी अपडेटेड रहता है और अच्छा सेवा देते हैं सराउंडिंग्स को। कर्मियों को कल्याण में हम लोग जैसे वाटर रिपेयरिंग एक मैसिव स्केल में हम लोग ले चुका है। अपना कॉलोनीज़ का रोड्स काफ़ी हद तक सुधार लिया, और सोशल एक्टिविटीज़ में हम लोग का यहाँ 2 कम्युनिटी हॉल है, वो समुदाय भवन है शोभापुर में और अंबेडकर भवन है अपना पाथरखेड़ा में। ये दोनों को भी हम लोग इसको रिपेयरिंग का प्रोग्राम लिया है। इससे अपना लोकल्स काफ़ी बेनिफिटेड होगा। सर, धरती माँ के सीने से कोयले का दोहन करते समय पर्यावरण संरक्षण को हम सदैव ध्यान में रखते हैं। पर्यावरण सुरक्षा तथा सस्टेनेबल डेवलपमेंट के क्षेत्र में पाथरखेड़ा क्षेत्र ने कौन सी पहल की है? पाथरखेड़ा बेसिकली इज़ एन अंडरग्राउंड माइन प्रोजेक्ट। यहाँ पे सारे माइंस अंडरग्राउंड है, तो क्वाइट नेचुरली जहाँ तक सस्टेनेबल डेवलपमेंट का बात है, हम लोग को बहुत कुछ करने का आवश्यकता नहीं पड़ता है, क्योंकि अपना यह जो डेप्थ पे काम हो रहा है, सब्सिडेंस प्रैक्टिकली होता ही नहीं है, वेरी लिटिल सब्सिडेंस। लेकिन इन स्पाइट ऑफ दैट माइन क्लोजर का एक्टिविटीज़ जो है हम लोग उसको फुलफिल कर रहे हैं और कर चुका है। जैसे PK2 माइन इंडिया का फर्स्ट माइन है जो माइन क्लोजर में सक्सेसफुली क्लोज हुआ है, और उनका जो एस्क्रो अकाउंट में जो अमाउंट था हम लोग का पेमेंट भी हो चुका है। साथ ही साथ और 2 माइंस है जैसे सतपुरा 2, PK1, ये भी माइन क्लोजर एक्टिविटीज़ में जितना एक्टिविटीज़ करना था, जितना ट्रीज़ प्लांटेशंस और ये सब करना था, ये सब हम लोग कर चुका है। 95 से लेके आज तक हम लोग ऑलरेडी लगभग 2.5 लाख प्लांटेशन किया था, जो आज का दिन में ट्रीज़ का रूप ले चुका है। फिर अंडरग्राउंड माइन से जो वाटर हम लोग पंपिंग करके ऊपर उठाते हैं, उस वाटर को हम लोग सेटलिंग टैंक का माध्यम से क्लीन करते हुए उसको हम लोग इरिगेशन पर्पस में भी यूज़ कर रहे हैं। तो अड़ोस पड़ोस में जो गांव है वो सब काफ़ी खुश है और हमको हमेशा सपोर्ट करते रहते हैं। सर, WCL के मिशन सेहत के तहत क्षेत्र में क्या कार्य किए जा रहे हैं? मिशन सेहत CMD सर का एक ड्रीम प्रोजेक्ट है। He always wants his entire family to be happy. For that matter of fact, he holds regular meeting with all area general managers, and he is very, very serious about things. Naturally, we have also taken it very seriously, and we want to do good things for the society, for the community, for the employees. मिशन सेहत में पिछले साल हम लोग को 7.5 करोड़ मिला था फंड, जहाँ पे हम लोग यूज़ कर पाए अबाउट 4.75 करोड़, दैट इज़ अबाउट 63%। रूफ ट्रीटमेंट में हम लोग लगभग 3 करोड़ खर्चा किए। कॉलोनी का रोड्स है उसको रिपेयरिंग हम लोग करवाए। इलेक्ट्रिकल जो वायरिंग है उसको भी हम लोग इस साल टेकअप किए हैं। हॉस्पिटल शायद आप देखे होंगे कि हम लोग कितना अच्छा ढंग से रिपेयर किया। इस साल हम लोग का 6.75 करोड़ बजट मिला है मिशन सेहत में, जिसमें प्रैक्टिकली 90% हम लोग वर्क ऑर्डर दे चुका है, और हमने ऑलरेडी हेडक्वार्टर को रिक्वेस्ट किया और 2 करोड़ देने के लिए, क्योंकि हमारा पास काफ़ी काम है जो हम एकदम कॉन्फिडेंट है कि इस फाइनेंशियल ईयर ख़त्म होते होते हम वो सारे पैसा गेनफुली यूज़ कर लेंगे और पाथरखेड़ा क्षेत्र को ऐसे रूपरेखा बना देंगे दो पीपल विल बी इंटरेस्टेड टू कम टू पाथरखेड़ा एंड वर्क हियर फॉर द कंपनी। सर, WCL के मिशन मुद्रा के तहत भविष्य की ज़रूरतों को देखते हुए क्षेत्र का ग्रीन एनर्जी या सोलर एनर्जी के क्षेत्र में क्या योगदान है, या कहें कि कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन को नेट ज़ीरो करने के लिए क्या कार्य किए जा रहे हैं? जैसे हमारा यहाँ माइंस सब अंडरग्राउंड माइंस है, तो क्वाइट नेचुरली इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन का चांसेस बहुत ही कम है। फिर भी अपना यहाँ जितना ट्री प्लांटेशन करने का था वो हम लोग कर रहा है और कर चुके हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट अगेन सोलर एनर्जी जनरेशन के लिए भी कुछ जो एरिया ऑफिस का छत है, फिर VTC सेंटर है, हॉस्पिटल का जो रूफटॉप है, यहाँ पे हम लोग का कुछ सोलर प्लांट्स बैठाने का प्रोजेक्शन है।
सर, कंपनी और क्षेत्र के लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए क्षेत्र के कोयला प्रेषण तथा उसकी गुणवत्ता पर क्या कार्य किए गए हैं? विद इन ग्रेड हम लोग मोर देन 90% हम लोग रहते हैं। थोड़ा बहुत जो कंटेमिनेशन हो जाता है बिकॉज हम लोग थिन सीम वर्किंग कर रहे हैं, कहीं कहीं हाइट रेस्ट्रिक्शन का चलते हम लोग का थोड़ा हाइटनिंग करने का ज़रूरत पड़ता है, कभी फ्लोर ब्लास्टिंग, लेकिन हमारा टीम बहुत इसमें कॉशियस है। वी ट्राई टू सेग्रीगेट दैट फ्लोर मटेरियल और डेब्रीज फ्रॉम द एक्चुअल कोल दैट इज बीइंग ट्रांसपोर्टेड बाय द बेल्ट्स। सर, WCL संवाद मंच के माध्यम से आप अपने क्षेत्र के कर्मियों को क्या संदेश देना चाहते हैं? The future lies with underground mining. As you can well understand कि surface deposits धीरे धीरे डिप्लीटेड होते जा रहा, और इसमें हम चाहेंगे कि budding mining engineers should come forward to participate in this underground mining so that they become bigger or greater leaders in the future. क्या होता है कि हम लोग बहुत सारे टाइम में हम लोग बहुत अच्छा चीज़ करते हैं, लेकिन अच्छा चीज़ जो करते हैं वो कभी हाईलाइट नहीं होता है। तो आपका ये संवाद विचार जो आप लोग जो शुरू किया है, अनडाउटेडली दिस इज़ अ वेरी बिग वेरी गुड थिंग दैट यू हैव डन, विच इज़ स्प्रेडिंग द मैसेज ऑफ व्हाट गुड थिंग्स आर हैपनिंग इन दिस कंपनी। दिस इज़ वेरी मच रिक्वायर्ड और यही चीज़ आप लोग कर रहे हैं, सो इट इज़ अ गुड थिंग। I congratulate you and your entire team for the very great effort that you have taken to present this company to the outside world. थैंक यू सर। सर, आज के इस कार्यक्रम में आप हमारे साथ उपस्थित हुए, आपने बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी हमारे WCL परिवार के सदस्यों के साथ साझा की, इसके लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। नमस्कार। साथियों, आपने WCL संवाद कार्यक्रम को खूब सराहा, ढेर सारा प्यार दिया। इस कार्यक्रम को और अच्छा बनाने के लिए हम आपके सुझाव निरंतर आमंत्रित करते हैं। नमस्कार।